देखो, नंबर वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑन की अप का मतलब क्या होता है? की को छोड़ना है ना। जब मैं छोड़ूंगा की को, दबा के रखी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब छोड़ूंगा तब क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल कर देना। इसका नाम क्या है? वैल। वैल मतलब मेरा ही रहा फंक्शन, ठीक है। अभी दिस को भूल जाओ। मान लो नॉर्मल ऐसे लिखते थे हम फंक्शन तो, ठीक है। अब मैंने बोला वैल। अब यहाँ पर एक्स है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा ये। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो 5 जाएगा, राइट। ठीक है। 6 लिख दूंगा तो 6 जाएगा, राइट। ठीक है। अब मैं ऐसे लिखता थोड़ा ना रहूंगा यहाँ फ्रंट एंड पे। यहाँ बैक एंड पे आके कोड थोड़ा ना लिखूंगा। बंदा क्या करेगा? मैं चाहूंगा ना इनपुट डाले बंदा, और वो डायरेक्टली उसमें चले जाए, ठीक है। जो भी मैं डालूं वो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा दिस कीवर्ड का। दिस करेंटली रेफर करेगा, जो मैं बटन छोड़ूंगा ना ऑन की पे, वो भेज देगा उसके पास, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा वो वैल्यू। अब वो वैल्यू पता है किस कैसी फॉर्मेट में आता है? ऐसे, x01 बाइनरी फॉर्म होती है, 50 इस फॉर्म में होगा। 5 का होगा ना, 5 का मतलब ये होगा बेसिकली, ठीक है। फिर उसको कैसे पढ़े? उसको पढ़ने के लिए आपने लिखना है एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। ये तो आपको पता है कि आप दिखाते हो रिजल्ट में, डिव के अंदर दिखाते हैं वो तो चलो पता लग ही जाएगा। उसमें क्या, एक्स डॉट वैल्यू कन्वर्ट करने के काम आएगा, ठीक है। एक्स लिखोगे फिर नहीं आएगा, समझ आ गया? अब देखो, जैसे ये लिखा है ना मैंने, जैसे ही मैं 5 दबाऊंगा ना कुछ नहीं आएगा, दबा प्रेस कर रखा है मैंने। जब छोड़ूंगा तब आएगा, समझ आया? तो इसका फायदा क्या है? जैसे जैसे बंदे ने टाइप करा, ठीक है, समझ आया? ऑन की अप दबा के रखूंगा तो अभी तो प्रेस है ना। जब मैं छोड़ूंगा ऑन की अप पे, तब वो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है। और वो क्या करेगा? जैसे जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ ना, छोड़ रहा हूँ, तब ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑन की अप पे। वो कॉल हो रहा फंक्शन जो आपने यहाँ बना के रखा था, ठीक है। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब मान लो मेरे को तो क्या करना है, नंबर वैलिडेशन करना है ना, कि नंबर है भी कि नहीं है, पहले चेक करना हो, ठीक है। उसके लिए कौन सा फंक्शन बताया हुआ है मैंने? अगर नंबर चेक करना हो, नहीं नहीं, ठीक है, ये तो नंबर नहीं हो सकता ना। तो मैं चाहूंगा ना यूजर को बताया कि भाई ये नंबर नहीं है, आप कुछ और नंबर डालो, ठीक है। इज नन से चेक होगा। तो इज नन फंक्शन है, इज नॉट अ नंबर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन आपके पास। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो कंडीशन लगा दूंगा एक्स में जो भी आ रहा है। इफ इज नल एन एन, ठीक है। ये जो एन एन है ना, ये ट्रू फॉल्स देता है आपको, ठीक है। इफ चलता है किस पे? ट्रू फॉल्स में चलता है, ठीक है। मैं बोलूंगा एक्स। एक्स तो डाल नहीं सकता, डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा तब जाके वो वैल्यू बनाएगा ना। अगर ये इज एन एन का मतलब ये नॉट अ नंबर, तो क्या बोलूंगा? इनवैलिड, ठीक है। एल्स, एल्स क्या बोलेंगे कि भाई वैलिड है। या तो वैलिड होगा या तो वैलिड नहीं होगा। वैलिड होगा तो नंबर दिखा देना, और नहीं होगा तो इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। उसको लिखा हुआ है देखो, या कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो आके, जैसे मान लो मैंने दिया 5 4, बढ़िया चल रहा है। जैसे ही मैंने लेटर दिया, ठीक है, वो डिलीट करेगा इसको तब हटेगा वो, ठीक है। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जैसे ही उसने डाला तो ये आ गया। अब ये फोन नंबर की कंडीशन में हो सकता है ना। पासवर्ड में तो नहीं डालोगे, पासवर्ड में तो मिक्स मैच होते हैं। हाँ, तब अब भी आप तब भी डालोगे उसमें। हाँ, अभी ये हो तो रहा है। मैंने तो मोबाइल नंबर लिखा, उसके आगे ओटीपी लिख देना, क्या दिक्कत है? मतलब करेक्टर डालना आपने। हम्म। हाँ, ये वही तो चल रहा है। ये ये फंक्शन नंबर चेक करता है, ठीक है। नंबर नहीं होगा तो क्या बोलेगा? इनवैलिड है, नंबर नहीं है ये। आप क्या चाहते हो कि करेक्टर डाले तो करेक्टर का बताया कि नहीं है, करेक्टर नहीं है ये। वो लॉजिक लिखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, उसका भी हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसी में आएगा। इतना समझ आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्यूमेंट में डालने की जगह ना अलर्ट खोल दूंगा, ठीक है। अलर्ट, अगर ये चलेगा, अगर ये ट्रू हुई तो बात, नहीं तो ये चलेगा इस नंबर का, ठीक है। तो जैसे मान लो नंबर डाल रहा है, देखो आ गया। जैसे उसने लेटर डाला तो ये वाला चल गया, ठीक है। ऑन की पे चल रहा है फंक्शन। तो ऑन की क्या है? इवेंट है। मैंने आपको कल इवेंट में समझाए थे बहुत सारे। कहाँ थे वो? ये इसमें समझाया, बताए थे कि बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके पास। फिर, ठीक है, दुनिया भर के इवेंट्स हैं। ओके, तो आ जाते हैं अब आईडी वाले पे। डॉक्यूमेंट वही सेम। मैं चाहता हूँ अगर नंबर नहीं है ना, तो उसको बोल दो प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर या वैलिड नंबर, ठीक है। नहीं तो खाली कर देना उसको, कुछ मत दिखाना उसको एरर, ठीक है। मान लो नंबर डाला, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। तो वो क्या करेगा? डिलीट करेगा पहले, ये डालेगा नंबर, ठीक है, खाली है अभी। जैसे ही मैं लेटर डालूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है।
आगे मैं स्टाइल कर लूंगा इनको, थोड़ा रेड कलर में आता है ना जब वो कुछ गलती करते हो आप रेड में हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, बाहर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आर एस सी डॉट स्टाइल डॉट रेड, रेड कर दिया। अभी इसमें रेड होगा, खाली रहेगा। अभी इस डब्बे की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने कहा जो भी लेटर होगा ना वो रेड कर देना। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो पेज पे क्या आएगा, खाली आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कलर भी नहीं आएगा। जैसे ही मैं दूंगा तभी उसी टाइम वो कलर दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मल चल रहा है, कलर बढ़िया है, जैसे मैंने दिया रेड आ गया, ठीक है। यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, अब मैं इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्या हुआ? हाँ हाँ, दोबारा बताऊं? मतलब ये वाली बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? आ तो गई। हाँ ये आ गई। यहाँ बोल रहे हो, यहाँ पर? नहीं ये तो कोड का है, ये तो एरर, कोड का एरर आएगा। पेज पे भी आते हैं, देख। वो वो स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो बोल रहे हो, वो तो फिर एआई का काम है, उसको पता करना कि क्या गलती कर रहे हैं। वो एआई से होगा, ठीक है, उसके लिए एआई आना चाहिए। जैसे आप फ्रंट एंड बनाते हो ना, ठीक है, एक बंदा बैक एंड पे होता है और वो बैक एंड बना रहा है, ठीक है। एक बंदा होता है जो एआई इंप्लीमेंट कर रहा होता है उस फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, वो उसका काम होता है। ग्रामर मिस्टेक चेक करनी, राइट, वो सारी चीजें मैं समझ गई। यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होगा, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स डाल के कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। अब मुझे क्या करना है, मोबाइल नंबर्स के लिए करना है ना, 10 नंबर एटलीस्ट, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले पहली कंडीशन क्या है मेरी, कि नंबर नहीं है तो उसको बताओ, ठीक है। एल्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट बोल दिया खाली कर दो, और फिर चेक करो जो एक्स डॉट लेंथ डॉट लेंथ है उसकी 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 से बड़ी, तो उसको बोल देंगे प्लीज ओनली एंटर 10 डिजिट, है ना। 10 से ऊपर ही होगा, 10 तो नहीं होगा। पर ये काउंट क्या करेगा, एक लेटर को करेगा, तो इसलिए मेरे को 10 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। प्लीज एंटर ओनली 10 डिजिट, नहीं तो अगर 10 दे रहा है तो कोई बढ़िया बढ़िया है काम करना, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर उसने ये दिया तो ये एरर आ गया, ठीक है। अगर नंबर दे रहा है 2 3 4 5 ये देखो 10 वाला ये एरर आ गया, ठीक है। अब ठीक है, जैसे ये दिया तो वो काउंट करना, समझ आ गया। तो ऐसी मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसके बेस पे होगा प्रिंट टेबल यूजिंग गिवन नंबर। ये तो ये आपने खुद करना है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने पता नहीं किसी का सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यही लिख के भूल गया। रन करा, प्रॉम्प्ट खोलेगा, 10 दूंगा तो 10 का टेबल प्रिंट होगा। अब तुमने सोचना है ये कैसे होगा, ठीक है। किसी का भी, इसका टेबल देख लो, इसका बता दे, तो आपको बनाना है ये, ठीक है। ये तो उसको लेने देना नहीं, यूजिंग बॉर्डर, ये बॉर्डर लगा देगा बस उसके अंदर। ये ऐसे बॉर्डर लाइन आ जाएगी बस, वो कुछ नहीं, मत करना इसको चेक। पैटर्न ये भी आप खुद करोगे, लुक तो सिखा रखे हैं मैंने, है ना। देखना मत, ट्राई करना खुद से सोचने की, नहीं होगा फिर मेरे को बता देना, समझा दूंगा, ठीक है। ये देखो पैटर्न प्रिंट हो रहा है, कैसे होगा ये आपने, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको सोचने को कि अ, सोचना है अभी दिमाग में आई नहीं कोई लाइन, सोचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आप हमेशा कर लोगे, ठीक है। एक ये पैटर्न बना रखा है, ये कैसे बनेगा लॉजिक सोचना है बस। ये रिवर्स पैटर्न है, वो वाला पैटर्न, ठीक है। नहीं होगा तो कल की क्लास में हम ये देख लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। रिफ्रेश करोगे 10 दोगे तो ये कुछ ऐसा पिरामिड बन रहा है। ये बस सिर्फ लॉजिक के लिए है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ मूविंग बॉक्स एनिमेशन लगाऊंगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट डोम। जैसे एनिमेशन देखे थे हमने सीएसएस में, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं। ये देखें, देखो, एक तो मैंने ब्लू के लिए क्लास ले ली, ठीक है, एक ले ली रेड के लिए, ओके। उसके बाद मैंने क्या करा, ऑन क्लिक पे मूव बनाम को बटन क्लिक करना, फंक्शन चलाना बेसिकली। देखो एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, पहले आउटपुट क्लिक करूंगा ना तब चलेगा ये, ठीक है। एनिमेशन में क्या हो रहा था कि खुद ही चल रहा था, हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, पेज पे आ रहे थे, चलता ही जा रहा था, है ना। ये मैंने बनाई है, और भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये ब्लू क्या है, जो बैकग्राउंड है पीछे वाला, ठीक है। अंदर वाले ये सीएसएस किसकी है, इसकी है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी दे रखा है, इससे क्या हुआ वो बॉल बन गई है, ठीक है। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ये जीरो कर रखा है, दोनों कोने में रहेगा बॉल स्टार्टिंग में, और एब्सोल्यूट पोजीशन दे रखी है, और यहाँ पर रिलेटिव दे रखा है, ठीक है। इसके रिलेटिव में चलेगा ये वाला बॉल, ओके। अब मैंने ये डिव है,
ये एक मेन डिव, ये इसके अंदर वाला डिव। मैंने बोला फंक्शन मंगाया, मूव बनाया। ये क्या करेगा, आईडी ले आएगा, मतलब कहाँ गया रेड, ये वाला ना, इसकी आईडी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक जीरो ले रखा है। ठीक है, कि भाई जीरो से चलाऊंगा इसको मैं, जीरो मान लो भी। सेट इंटरवल क्या करता है, फंक्शन चलाता है। ठीक है, इसी के अंदर एक पूरा फंक्शन रखा हुआ मैंने बना के, उसको मैंने सेट इंटरवल में पास कर दिया एनिमेशन, और 5 सेकंड के बाद मैंने कहा चलाते रहना इसको। ठीक है, बार बार कॉल करते रहना। कब तक, अब ये एनिमेशन चलेगा इफ पीओई इक्वल टू 440 है, तब तो क्या करना, क्लियर इंटरवल क्या करना है का, इस आईडी को रोक देगा। फंक्शन था, स्टॉप करने के काम आता है ये। ठीक है, पूरा फंक्शन ही रोक देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, एल्स क्या करो, प्लस करते रहो। इसमें जीरो था ना ये वाला, तो 0 1 2 3, ये क्या करेगा, प्लस पिक्सल्स। याद है आपको, मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में हम स्टाइल डॉट टॉप, टॉप लेफ्ट, ये क्या करेगा, टॉप को प्लस करता जा रहा है, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली कर रहेगा, इसको भी बढ़ाएगा। कब तक, जब तक 440 नहीं होता। यहाँ पर मैंने एक पिक्सल जोड़ दिया, जिससे क्या हो, ऑटोमेटिकली वो उसको बना ले नंबर्स। ठीक है, क्योंकि मैं बिना नंबर के तो प्लस कर ही नहीं सकता ना इसमें, अगर मैं यहीं पिक्सल लिख देता या यहाँ पे लिख देता पिक्सल, तो चलता ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को नंबर लेना पड़ा, और बाद में आके उसको ऐड करा बस मैंने उसको। ठीक है, इससे क्या हुआ, टॉप बढ़ता गया, लेफ्ट भी बढ़ता गया। 440 क्यों बोलोगे, 440 क्यों, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करा था कि 440 लास्ट है हमारे। ठीक है, उस क्लिक पे चल रहा है। क्या पता यहाँ एक बटन बना दो, क्लिक करे तो वो ऊपर वापस चले जाए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अभी मैंने सेट इंटरवल भी इस्तेमाल करा, क्लियर इंटरवल भी कर दिया, दोनों इकट्ठे कर लिए इस्तेमाल, जो पहले कर चुके हैं। ठीक है, बस। ये 13 था, 14 था। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट ट्राई कैच ब्लॉक, अब ये क्या चीज होती है। ठीक है, एक्सेप्शन होते क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका कोड बढ़िया लिखा अपने, सामने वाले ने क्या करा, खुद से गलतियां करी, तो आपकी गलती थोड़ी ना हो उसमें, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन, कि कोड बढ़िया था पर गलती सामने वाले ने करी। मान लो एटीएम मशीन है, पैसे लेने के काम आती है ना, पैसे सबमिट कराते हैं कभी, देखा होगा आपने, है ना, एटीएम में डालते जमा कराते हैं पैसे, नोट कराते हैं, सिक्के तो लेता नहीं वो। अब मान ले सामने वाला बंदा चिल्लर ही डाल दे उसमें जाके, फिर क्या करोगे आप, आपने तो उसके लिए कोड ही नहीं लिखा था, आपको क्या पता उस बंदे ने क्या कर दिया उसने, है ना। 140 करोड़ की जनता है ना, कुछ भी दिमाग लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है एटीएम के अंदर। क्रैश भी होती है मशीन, क्रैश होती है, फिर हम दोबारा से उसको कोड लिखते हैं उसके लिए भी, कि ठीक करो उसको, पूरे फिर जितने भी इंडिया में एटीएम मशीन है सब में इंस्टॉल होता है वो कोड। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि हमारी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती थी, उसको हैंडल कैसे करा जाए एक तरीके से ना। ऐसा तो है नहीं कि चिल्लर डाल दोगे तो वो पूरी मशीन का कोड, जैसे हमें एरर में आता है ना, बिल्कुल ही गंदा सा कोड दिखने लग जाता है बैकएंड पे। ठीक है, वो नहीं आएगा उसके ऊपर। ठीक है, एक्सेप्शन यूज करोगे तब, अगर वो आ गया स्क्रीन के ऊपर एरर, तो सामने वाले को पता है कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ, और वो हैक भी कर सकता है, वो हैकर हुआ फिर। हैकिंग वाले जो होते हैं ना हैकर्स, वो यही काम करते हैं, उनका काम है लूप होल्स ढूंढना, कि आपने क्या नहीं सोचा। ठीक है, कोडर ने क्या नहीं सोचा, कितना सोच सकता बंदा, कितना ही सोच लेगा ना, ये पॉसिबिलिटी सोच लेगा यार, ये 10,000 के ऊपर जमा कराएगा तो उसको ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितना ही सोच लोगे आप। 140 करोड़ की जनता के दिमाग से थोड़ा ना सोच लोगे। ठीक है, जब दिक्कत होती है फिर दोबारा से हम ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले से हम सब कुछ सोच के बैठे होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस वो चीज है जिससे आप इजीली समझा सकते हो सामने वाले को, ये आप गड़बड़ कर रहे हो, दोबारा ठीक करो उसको, कोड नहीं दिखाना, बस उसको फटना नहीं चाहिए अपना कोड बेसिकली। ठीक है, हैंडल करना उस एरर को। एन एक्सेप्शन सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ abnormal conditions, abnormal conditions हो सकते हैं which require special operations techniques। ठीक है, ऑपरेबल टेक्निक इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, एक्सेप्शन इज द abnormal anomalous code that break the normal flow of the code। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाता हूँ एग्जांपल, कैलकुलेटर का। यहाँ पर कैलकुलेटर में भी होता है वो, किसी भी चीज में देख सकते हो आप, 8/0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसने क्या करा, एक्सेप्शन लगा रखा है, इसलिए ये तरीका है। अगर मैं एक्सेप्शन ना लगाता ना, यहाँ पूरा एरर आ जाता, इसका कोड दिख जाता मुझे इस कैलकुलेटर का, कि क्या लिखा हुआ है इसके पीछे, और मैं कुछ भी कर सकता था फिर वहां पे जाके। ठीक है, अगर मेरे को कुछ करना हुआ तो, समझ आया। आपके फोन में भी करोगे तो भी आपको एरर दिखाएगा, सेम चीज। जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए रीजन है ना, कि भाई क्यों कर रहे हो डिवाइड जब होता ही नहीं है। ठीक है, सच एक्सेप्शन रिक्वायर्ड स्पेशलाइज प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर फॉर इट एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस या फिर मेथड यूज फॉर हैंडलिंग अब नॉर्मल स्टेटमेंट इन अ कोड या एग्जीक्यूटिंग देम। ठीक है, अब कौन, कैसे यूज करते हो आप, ट्राई, कैच, थ्रो, और फाइनली 4 कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हो अब इन कामों को करने के लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्राई कैच स्टेटमेंट की बात करें तो आपने लिखना है ट्राई, करली ब्रेसेस,
ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है, जितना भी अपना कोड आपका लिखा हुआ अभी तक वो सारा कोड ट्राई में डाल देना है, कहना ट्राई करो। अगर कोई दिक्कत आती है ना, वो कैच संभालेगा, मतलब कैच कीवर्ड संभालेगा वो दिक्कत को। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ here the code where which need to possible error testing, ठीक है, it keep within the try block in case, ठीक है, आपको लगता है यार इसमें एरर आ सकता है, तो आप क्या करोगे, ट्राई में रख दोगे उसको, ट्राई करके चलोगे, ट्राई देन एक्सेप्ट, ठीक है। एरर अकर इट पास थ्रू द कैच, ठीक है, किसके बाद पास कर देगा, ये कैच के पास, ठीक है, ब्लॉक फ्रॉम फॉर टेकिंग सुटेबल एक्शंस हैंडल द एरर अदरवाइज इट एग्जीक्यूट द कोड रिटन विद इन रिटन, ठीक है। और बता देते हैं। देखो ट्राई लिखा, जितना भी कोड आप इसमें दोगे, एरर कैच देन एरर, और जो आपको बताना उसके बाद उस बंदे को कि भैया ऐसा मत करो, गलत हो रहा है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि अभी तो यहाँ पर कोड में गलती है, देखो कैच कर रहे हैं, ठीक है, चला रहे हो आप, पता ही नहीं लग रहा यार क्यों नहीं चल रहा, आप यहाँ पर कंफ्यूज कि गलती क्या होगी है, बताओ क्या गलती होगी, क्या कर रहा है, चल क्यों नहीं रहा, बताओ ढूंढ सकते हो क्या है इस कोड में गलती। अलर्ट में एफ एफ नहीं आता, अलर्ट होता है, ठीक है, तो हमने ही गलती कर दी यहाँ पे तो कोड लिखने में। ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कि आप तो एक लाइन देख रहे हो, कितना टाइम लगा दिया आपने, हजारों लाइन होंगी, फिर क्या करोगे, फिर ट्राई कैच का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ट्राई कर लो, एक्सेप्ट एरर दे देना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई, ये ट्राई कीवर्ड होगा, करली ब्रेसेस, इसके अंदर आपने वो कोड दे देना कि आपको लगता है यार डाउटफुल है कि भाई कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता ना, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिर आएगा कैच, इसका कोई मैच नहीं है ना, इसके अंदर एरर दे देना, कोई भी नाम लेटर दे सकते हो, मैं एरर लिख रहा हूँ कि थोड़ा जेनरिक लगेगा बस, ठीक है। कंसोल में आप क्या करोगे, एरर को प्रिंट करा देना, जो भी एरर आएगा, ठीक है, जो भी एरर होगा वो हैंडल करेगा कंसोल, कंसोल में दिखा देंगे हम। राइट क्लिक करो, क्लिक करो, ओ, देखो बता दिया, इज नॉट डिफाइन, तो आपको पता लग जाएगा ना यार, हाँ इसमें गड़बड़ है, मुझे जाके ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि कौन सी 11वीं लाइन पे एरर आ रहा है मुझे, यहाँ पे बोल रहा है 14 से 13 लाइन, मतलब चेक कर लेना आप, 13 के ऊपर एक दो लाइन ऊपर देख लेना बस, बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ही बताया था मैंने यहाँ पर, देखो ट्राई में डाल दो उसको, नहीं तो एरर संभालेगा, अब ये एरर आप जरूरी नहीं है एरर ही लिखना, ए बी सी डी जो मर्जी लिख सकते हो, जनरली हम एरर लिखते हैं जिससे हमें थोड़ा जेनरिक लगे, ठीक है, कि हाँ मेरे को पता ही एरर आने वाला है कैच के अंदर, ठीक है। नंबर इन अपर केस हो सकता है, नंबर अपर केस में, लोअर केस में, लोअर में तो हो जाते हैं, है, लोअर में तो होते हैं नंबर्स, ये करते होंगे लोअर केसेस में, लोअर लोअर केस में लिख देते हो आप नंबर्स को, अपर में लिख सकते हो, पक्की बात है, लिख के देखो, अपर केस में कैसे लिखोगे, अपर केसेस क्या होते हैं, नो, कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, नंबर को कैसे कर देंगे कैपिटल, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है, बंदा तो कर सकता है, बंदे का तो दिमाग कुछ भी है ना, वो तो कैपिटल बटन दबा के लगा होगा है ना, तब क्या करोगे, तब यहाँ पर चीजें होती है, चीज देखो, ये आपके पास नंबर है, ट्राई करो अपर करने का, अगर कोई दिक्कत होगी तो ये संभालेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने अलर्ट में डाल दे, कोड तो ठीक है ना आपका, कोई एरर तो नहीं है कोड के अंदर, कोई आपने ऐसी चीज थोड़ा ना लिख दी जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही ना करती हो, टू अपर केस भी एग्जिस्ट करता है फंक्शन, ठीक है, ये किसके लिए यूज होगा, स्ट्रिंग में यूज होगा, ठीक है, और अलर्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, दिक्कत क्या है, सामने वाले की हरकतों में कि नंबर उसके साथ नहीं कर सकता वो बंदा, लाइक देखो, अब सेव नहीं किया, ठीक है, तय मैंने नंबर टू अपर केस नॉट अ फंक्शन, ठीक है, उसने इसमें एरर भेज दिया और उसने चेक करके बता दिया, एटलीस्ट आपको एरर पता है तभी तो ठीक करोगे, एरर पता ही ना हो कैसे कर लोगे, बैठे रहोगे अब सारा दिन, क्लिक क्लिक करते ही रह जाओगे, ठीक है। ट्राई कैच थ्रो, एक थ्रो होता है हमारे पास, ये डायरेक्टली आपको कंडीशन थ्रो कर देता है, ठीक है, जो भी आपका एरर हो, अभी सारे काम आएंगे, डोंट वरी, मैं धीरे धीरे तभी तो तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो इज एन एन, अगर वही सेम चीज, ऑन क्लिक पे यहाँ पर आईडी दे रखी है, ठीक है, वो नंबर देगा, नम लेगा, ये नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद कर रहा हूँ क्या, ट्राई, इफ एन एन है तो क्या करो, थ्रो कर दो डायरेक्टली, दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है, थ्रो लिख दिया आपने डायरेक्टली, आप उसको एरर थ्रो कर सकते हो, एल्स चेक करो वो जो नंबर है 5 से छोटा है या फिर 10 से बड़ा है, तब बोल दो नंबर इज आउट ऑफ द रेंज,
आपने बोला ऐसा आपके पास वो चीज ही ऐसी हो कि इसमें 5 से 10 के बीच में ही ले सकते हैं नंबर, तब तो आपको यही करना पड़ेगा, है ना। एल्स थ्रो खाली, ठीक है। अगर तो बंदा 5 से 10 के बीच में दे रहा है तो ठीक है, फिर एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। और 5 से छोटा या 10 से ऊपर दिया तो ये थ्रो चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे अंदर अंदर रखे। अगर इसमें भी कोई भी दिक्कत है तो कौन संभालेगा? कैच। कैच में हमने एरर पास कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये देने की ट्राई कर रहा हूँ ना, क्लिक। नंबर तो है नहीं है, 1 होता। तो क्या बोला? आउट ऑफ द रेंज। कौन सा वाला चल गया? ये वाला। नहीं तो ऊपर वाला चल रहा था, ठीक है। मतलब इफ के अंदर एल्स है और एल्स के अंदर इफ एल्स है फिर से, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। अंदर ही अंदर आप कोड लिखते जाते हो हर कंडीशन के लिए। 7 दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली आएगा, ठीक है। थ्रो कर देना क्या? एम्प्टी। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट फाइनल स्टेटमेंट आफ्टर ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जो फाइनल स्टेटमेंट होता है ना वो लास्ट में लगता है ट्राई कैच के बाद, ठीक है। तो आप लिखते हो ट्राई, कैच करो। ट्राई में वो कोड रहेगा जो आप डाल के चेक करना चाहते हो, ठीक है। फंक्शन कॉल, कॉलर भी हो सकते हैं फंक्शन, आप कहीं भी लिख लो, कॉलर डाल दो सीधा ही। वो कॉल कर लेगा, बता देगा। एरर होगा तो ही संभाल लेगा, ठीक है। और एक होगा फाइनली, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है कि ट्राई चल रहा है या कैच चल रहा है, इसने चलना ही चलना है, ठीक है। फाइनली का काम ही होता है। अब कई बार होता है ना कि सक्सेसफुली या बैक एंड जो कुछ भी, आप क्या कर रहे हो? नंबर खा मतलब, ये है ना। पहले क्या हो रहा था पता है? मैं एक मिनट दिखाता हूँ। सेव। क्या कर दिया? चलो जो भी था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार एरर आए चाहे ना आए, ये चीज खाली हो जाए मेरी, है ना। इस बॉक्स से खाली हो जाए, तो उसके लिए मैंने यूज करा है ये वाला फाइनली नम डॉट वैल्यूज, ठीक है। देन इसके अंदर अपन ने ये दे दिया, ठीक है। नम डॉट वैल्यूज में क्या कर दिया? खाली कर दिया इसको। ओके। देखो अपने आप खाली हो गया ना। एरर आए चाहे ना आए, यहाँ से अपना खाली हो गया, ठीक है। फिर आ गया गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये बता दो फटाफट से। हम्म, क्या होते हैं बताओ, फिर आज ही बता दो। हाँ। हाँ। एस आर सी फिर तो कहाँ गए ये? इन्हीं को तो बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट फंक्शन क्या है? वो एट्रीब्यूट को लेकर आता है। सेट एट्रीब्यूट जो उसको उसके अंदर अपडेट करना वो कर सकते हो आप। बहुत काम की चीज है। देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया है? डिव, ठीक है। आईडी दी है, क्लास दी है। ऑन क्लिक पे देर का टेस्ट, ठीक है। क्लिक कर देना टेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर इसमें दिखा देगा चीजें, ठीक है। टेस्टिंग फंक्शन है। मैं क्या कर रहा हूँ? गेट एट्रीब्यूट क्लास। गेट एट्रीब्यूट क्लास कौन सी क्लास है? रेड है ना। तो इसमें क्या लिखा आ जाएगा? मैंने बताया भी है कि आईडी जिसकी ये है ना उसी क्लास लाके दूंगे, जिसकी आईडी RSC है। एक ही होगी आईडी, ठीक है। उसकी क्लास ला दो जो क्लास में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? रेड लिखा हुआ है ना, ठीक है। मैं इसमें H1 में डाल के दिखा रहा हूँ आपको कि क्लास क्या हो जाएगी। रेड आ गया ना, ठीक है। दो CSS भी यूज करी हुई है ऊपर मैंने, रेड और ब्लू की। सिर्फ रेड की क्लास यूज कर रखी है, ठीक है। इसकी एट्रीब्यूट आ गया, जो भी इसके अंदर लिखा होता है क्लास के अंदर। अब इवन आईडी भी, ये भी यूज कर सकते हो। आईडी, आईडी के अंदर जो भी था वो भी आ सकता है, जरूरी नहीं क्लास के लिए, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट बस, जिसमें क्लास लिखा हो। ओके। सेट एट्रीब्यूट क्या करता होगा? उसके अंदर सेट कर सकते हो आप चीजों को, ठीक है। अब मैंने बोला अगर जिसकी क्लास रेड है ना, ये फंक्शन चलेगा। रेड होगा तो क्या करना? क्लास में ब्लू लिख देना, ठीक है। ब्लू टेस्ट, ये रहा। डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास में ब्लू डाल देना। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो CSS है ना स्विच कर जाएगी। यहाँ पर रेड लिखा हुआ ना, ब्लू आ जाएगा। ब्लू लिख दे तो क्या होगा? CSS यूज होगी वो वाली। देखो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, उससे ज्यादा बेटर मजा आएगा। बैकग्राउंड कर देते, ठीक है। इसकी क्लास आईडी ले लेते हैं, RES, और साथ में दे देते हैं क्लास, ठीक है। बैक दे देते हैं।
स्टाइल यूज करता हूँ। स्टाइल में लिख देते हैं बैक। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ उसका क्या, ब्लैक दे दो। डार्क थीम। ठीक है, अभी देख लो क्या हमारा पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है बैकग्राउंड। ओके। अब मैं चाहता हूँ यार एक बटन बनाऊं जो ना क्या करता हूँ, उसको ब्लैक से व्हाइट पे ले आता है, व्हाइट टू ब्लैक कर देता है, ठीक है। डार्क टू लाइट, लाइट टू। ठीक है, अब ये लाइट बटन है हमारे पास जो लाइट करता है इस कलर को, लाइट मतलब व्हाइट कर देगा। ठीक है, इसमें हमने देना है ऑन क्लिक। ठीक है, और इसमें दे देंगे क्लिक बस। यही फंक्शन का नाम रख देता है क्लिक। स्क्रिप्ट यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। मान लो मुझे ये वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए हो तो। अगर मेरे लाइट लिखा हुआ वो चाहिए तो कैसे निकालूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट। क्या गेट आगे रिपीट कर रहे हो तुम मेरे को। टैग नेम बटन है ना, क्लास तो यूज ही नहीं कर रहा, तो बटन दे देते हैं। इसकी बटन है और इसको बताना भी पड़ेगा जीरो पोजीशन पे डॉट इनर एचटीएमएल लिखूंगा, तो जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं और वैल्यू लिख देता हूँ उसको मैं। ठीक है, देन कंसोल में प्रिंट करा के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, क्यों नहीं आ रहा है बटन। बटन भी दिया, इनर एचटीएमएल, टैग नेम। टैग होता है क्या होता है, एलिमेंट नेम। चलो नेम यूज कर लेता हूँ मैं, इससे हो जाएगा। यहाँ नेम देते ना, बीटीएन, और इसी नाम को यहाँ पास कर देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो। ट्राई कैच में डाल के देख लो, समझ नहीं आ रहा तो अब एरर तो पता करना ही है। कट, ट्राई करो, नहीं तो कैच कर लेंगे। एटलीस्ट मुझे एरर तो पता लगे। ई दे देते हैं। बटन ही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा बटन। स्पेलिंग मिस्टेक करके देखिए। ठीक है, क्लिक पहले से कोई फंक्शन बना हुआ है इसलिए नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा, मैंने कोई लाइट आ गया अपने पास। ओके, एक ट्राई को चलने दो। अब मैं क्या करूंगा, इफ वैल्यू इक्वल टू क्या है उसकी, लाइट है। ठीक है, उसके अंदर अगर लाइट लिखा है तो क्या करूंगा मैं, जो आपके पास है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट नेम, बाय नेम था ना, बाय नेम, जिसका नाम बीटीएन है। अब उसमें क्या रख देना आप, इनर एचटीएमएल में जाके ना डार्क लिख देना, ठीक है। सबसे पहले तो इसी को कर लेते हैं, जिसको लाइट होगा तो डार्क हो जाएगा, है ना। ठीक है, डार्क आ गया यहाँ पे। अब क्लिक कर रहे हैं तो डार्क आ रहा है। ठीक है, अब हमेशा डार्क ही आ रहा है, ये भी ठीक कर लेते हैं अब। एल्स इफ, अगर वैल्यू, जब डार्क होगा तो लाइट कर देना, लाइट होगा तो डार्क कर देना, मैंने कहने का मतलब ये है। और डार्क कर दिया, लाइट कर देना, ठीक है, ये समझ आया कोड। जब वो क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या लाइट आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा,
यहाँ पे लाइट आ गया, तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, डार्क लिख दिया। अब डार्क डार्क होगा ना, जब मैं ये दोबारा फंक्शन कॉल करूंगा तो डार्क डार्क होगा, तो नीचे वाला चलेगा, इसमें लाइट कर देगा। ठीक है, ये देखो, डार्क लाइट डार्क लाइट चल रहा है। ठीक है, ये तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर तो लाइट है तो उसको क्या करेंगे, कलर यूज करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, जिसकी आईडी क्या हो, RES है, डॉट उसका गेट एट्रीब्यूट, उसकी उसका एट्रीब्यूट ले आओ जिसका नाम है क्लास। ठीक है, जो भी क्लास में होगा। ओके, यहाँ पर आ गया वो। तो हाँ, कहाँ है, लगा सकते हैं पर नहीं, कुछ और लगाएंगे। उसके लिए एक लाइट के लिए भी यूज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड का स्विच करना है ना अपने को, लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और भी कलर दे सकते हो। ओके, गेट एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, इस पे गेट कर देगा और सेट करना है, सेट यूज करेंगे अगर डार्क है तो उसमें क्या लिख देना, लाइट। कल मैं बोल रहा हूँ, जिसकी RSE है ना, उसका सेट एट्रीब्यूट, जिसका क्लास एट्रीब्यूट नहीं क्लास है, उसमें क्या कर देना, लाइट लिख देना। बस इतना काम कर दो, मेरा मेरा होगा। ठीक है, अब डार्क करने के लिए वापस जुगाड़ लिखना पड़ेगा। अब डार्क नहीं होगा, वापस लाइट होगा। डार्क करने के लिए क्या करोगे, इफ डार्क है तो क्या कर देना, उसकी लाइट बुझा देना। हाँ, यही सेम में लाइट लिख देना और साथ में इसको डार्क बना देना वापस से। डार्क नहीं, मेरी क्लास का नाम क्या है, ब्लैक है, बैक बैक, है ना। इन क्लासेस को स्विच कर रहा हूँ मैं अंदर इंटरनली। ठीक है, देखा होगा आपने यहाँ पर वो डार्क मोड पे जाना होता है तो क्लिक करते हैं ना वो बटन्स, तो ये इससे होता है। ओके, हो जाएगा अब तो। जो मैंने बताया ये तो वही हो गया। ठीक है, ये शो हाइड, एक और ये देख लो, शो एंड हाइड पासवर्ड टॉगल बटन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, सामने वाले ने पासवर्ड भरना स्टार्ट करा, उसको देखना है पासवर्ड तो क्लिक कर सकता है। ठीक है, कैसे होगा ये, ये है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी पासवर्ड आ रहा है वो इसमें आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला टॉगल बटन, कोई का नाम कुछ भी दे देना। ठीक है, इसमें आई पास कर रखा है, मतलब जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं ऑन क्लिक पे क्या हो रहा होगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा जिसमें दिस पास कर दिया। ठीक है, दिस पास करने से क्या होगा, जिसमें लिखा हुआ है ना शो पासवर्ड, और बटन है, वैल्यू नहीं जा रही, शो पासवर्ड जा रहा है इसके पास। ठीक है, शो पासवर्ड इसमें आ गया। मैं बोल रहा हूँ पासवर्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट में क्या करना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर देना है। टाइप से चेंज होता है ना पासवर्ड, अगर मैंने पासवर्ड लिख दिया उस टाइप में तो वो डॉट उसमें दिखाता है HTML के अंदर, और टाइप में टेक्स्ट लिख दिया तो टेक्स्ट दिखा देगा, है ना। देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, टाइप में पासवर्ड है, तो मैंने क्या करा, ये कर देना, और आई डॉट इनर टेक्स्ट में क्या डाल देना, हिडन पासवर्ड, हाइड पासवर्ड बेसिकली। रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया शो कर लिया, और ये हाइड लिखा आ गया इस बटन के अंदर। ठीक है, अब इसको वापस मेरे को क्लिक करना भी होगा नहीं, मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा दोबारा से। हाइड के लिए वापस क्या करोगे, एल्स में लिख दोगे, मेरे पास टाइप इक्वल टू पासवर्ड है, तब तो क्या करना, टाइप टेक्स्ट कर देना और इसको लिख देना हाइड। ठीक है, अगर टाइप इक्वल टू पासवर्ड ही है पहले से ही, अगर आप अपडेट हो गया, ठीक है, तो ये करना शो दिखा देना, शो पासवर्ड। गेट तक का काम है सिर्फ वो लेकर आना एट्रीब्यूट को, सेट का काम है उस जो भी एट्रीब्यूट आप बता रहे हो ना उसमें अपडेट करना। ठीक है, गेट कर लिया तो मैं चेक कर सकता हूँ ना पासवर्ड में है क्या, टाइप में, वेरिएबल में पासवर्ड है तो सेट कर दो टाइप इक्वल टू दिस, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो उनकी चीजें। अब देखो, शो हाइट चल रहा है। ठीक है, हो जाएगा अब तो, कोई इशू नहीं आना। करो फिर, भेज रहा हूँ मैं। कौन कौन सा कराया है, 13 तो भेजा हुआ है कि नहीं, नहीं भेजना, 13 और 14 भेजना, ठीक है।